क्या वेस्ट बैंक की मस्जिदों में अजान देने पर पाबंदी लगने जा रही है? क्या इसराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर ने अजान को बैन करने का हुक्म दे दिया है? क्या मस्जिद अल-अक्सा से भी अजान नहीं गूंजेगी? क्या मुसलमानों के खिलाफ एक मजहबी जंग का खुला आगाज कर दिया गया है? आखिरकार वेस्ट बैंक में हो क्या रहा है और ये सारे इल्जाम लगाए किसने हैं? आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आजाद। इस खबर की तस्दीक के लिए 1 जून 2025 की रात आई अल जजीरा न्यूज चैनल की इस खबर पर नजर डालते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने खुद ये चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसके बारे में मैंने अभी सवाल उठाए हैं। इस बयान के मुताबिक ये दर्ज किया गया है कि इस्राएली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर ने फलस्तीनी इलाकों में अजान देने पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है और ये किसी मजहबी जंग को छेड़ देने से कम नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक हमास ने दावा किया है कि इस्राएली मिनिस्टर बेन-ग्विर ने अजान पर बैन लगाने का हुक्म दिया है और ये एक मजहबी जंग का खुला आगाज है। हमास का इल्जाम है कि इस्राएली फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर ने मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में मस्जिदों की अजान पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है। ये बात हमास ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम बयान में कही है, जिसे अल जजीरा और यमन की सबा न्यूज एजेंसी ने 1 जून की रात को कल रात को खबर के तौर पर प्रिंट किया। हमास ने अपने बयान में कहा है कि यह कदम सिर्फ एक उकसावा भर नहीं है, बल्कि मुसलमानों के जज्बात की खुली तौहीन है। यह उन सिलसिलेवार और बढ़ती हुई नाजायज हरकतों का हिस्सा है जिसमें मसाजिद और मुकद्दस मकामात भी महफूज नहीं हैं। हमास ने यह भी कहा है कि हम इन ऑक्यूपेशन पॉलिसीज को सिरे से रद्द करते हैं। ये खुली और वहशी मजहबी जंग है जो इबादत, रिवायत और इस्लाम के मुकद्दस मकामात को निशाना बना रही है, और ये तमाम बैनुल अक़वामी कानूनों और मुआहिदों की साफ तौर पर खिलाफ वर्जी है। हमास ने इसके अलावा साफ साफ लफ्जों में वार्निंग देते हुए कहा कि अल अक्सा पर मजीद हमले जो इसराइल के एक्सट्रीम राइट विंग हुक्मरानों के सपोर्ट से हो रहे हैं, वो पूरे रीजन में गुस्से के सिलसिले को और भड़काएंगे, और अगर ये उकसाने वाली हरकतें, ये उकसावा फैलाने वाली सियासत जारी रही तो इसका नतीजा इसराइल के लिए तबाहकुन होगा। ये हमास की वार्निंग है, धमकी है। तो ये था हमास का वो पूरा बयान जो मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, इतमार बेन-ग्विर पहले भी कंट्रोवर्शियल फैसलों पर तनकीद का निशाना बनता रहा है और वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ बयान देने के लिए मशहूर भी रहा है। अगर ये अजान पर बैन का हुक्म कंफर्म हो जाता है तो पूरी मुस्लिम दुनिया में उसका बैकलैश आ सकता है। ये इशू अब सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है या फ़लस्तीन का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला बन रहा है। याद रखिएगा, ये बयान हमास का इल्ज़ाम है जिसे अल जजीरा की अपडेट्स और यमन की सबा न्यूज़ वेबसाइट के अलावा किसी और ने शेयर नहीं किया है, और ना ही इस्राएली हुकूमत की तरफ से इस पर कोई जवाब आया है। जो भी हो, अगर इस दावे में दम है तो इससे मुस्लिम वर्ल्ड में हलचल बढ़ सकती है। अब इसी सिलसिले में 2 जून की खबर देखिए। द न्यू अरब और अनादोलू न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक आज 2 जून को अल अक्सा मस्जिद पर फिर धावा बोला गया। सैकड़ों इलीगल इस्राएली सेटलर्स ने मुकद्दस मकाम की हुर्मत तोड़ दी। जेरूसलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकामात में से एक है, वहां एक बार फिर इस्राएली सेटलर्स की घुसपैठ सामने आई है। वो उस मस्जिद में घुसे हैं जहां पर घुसने पर उनकी पाबंदी है, यानी उन पर बैन है, वो वहां नहीं घुस सकते। मंडे की पीर की सुबह हजारों गैर कानूनी या सैकड़ों गैर कानूनी इस्राएली सेटलर्स ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसकर अपनी इबादत और नाच गाना किया, वो भी इस्राएली पुलिस की हिफाजत में, उसकी मौजूदगी में। कहीं इनकी तादाद हजारों है तो कहीं सैकड़ों है। हम सैकड़ों वाली तादाद उठा रहे हैं। सेटलर्स मोरक्कन गेट से मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड के अंदर घुसे। बाब अल असबद, बाब अल हत्ता और किंग फैसल गेट पर भी इन्होंने नाच गाना किया, तालमुदिक दुआएं की। इस्लामिक वक्फ के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 699 सेटलर्स ने मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ तोड़ा। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 68,000 से ज़्यादा सेटलर्स अल अक्सा मस्जिद में घुस चुके हैं, वो भी इस्राएली पुलिस की निगरानी में, जबकि इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक यहूदियों के ऊपर मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड में घुसने पर पाबंदी है।
दोस्तों, आज मस्जिद की जमकर बेहुरमती की गई। जेरूसलम में मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद इस्लामिक वक्फ ने भी ये कहा कि ये अल-अक़सा की बेहुरमती है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात है। उनका कहना है कि ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक प्लान है जिसमें अल-अक़सा मस्जिद को मुसलमानों से छीनने की कोशिश हो रही है। ये सब कुछ ज्यूइश हॉलिडे यानी यहूदियों का जो त्योहार होता है, उस दिन छुट्टी होती है, शवोत, उसके नाम पर किया गया है। ज्यूइश हॉलिडे शवोत के नाम पर यह सब कुछ किया गया है, लेकिन असल में ये एक खुला चैलेंज था मुसलमानों के जज्बात, मुक़द्दस मकामात और इंटरनेशनल लॉज के लिए। प्यारे व्यूअर्स, वेस्ट बैंक से लेकर जेरूसलम तक फ़लस्तीनियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। जेरूसलम डे के दिन भी इस्राएली जुलूस ने अल-अक़सा और एक यूएन ऑफिस पर धावा बोला था। जुलूस में नारे लगाए गए थे, अरबों को मार दो और तुम्हारा गांव जला दिया जाएगा वगैरह। इस्राएली मिनिस्टर बेन-गुविर भी इस नफरत के जुलूस में शामिल था। इस जुलूस की दुनिया भर में मजम्मत हुई थी। इस जुलूस के दौरान कट्टरपंथी यहूदियों ने फ़लस्तीनी औरतों और ज़ईफ़ों को भी नहीं बख्शा, उनसे भी बदतमीजियां की, उनके साथ धक्का मुक्की की। सबक क्या है इस पूरी खबर का? अल-अक़सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं है दोस्तों, ये पूरी मुस्लिम दुनिया का एक मुक़द्दस मकाम है। इस्राएली हुकूमत और सेटलर्स हर रोज़ इस मस्जिद की तौहीन कर रहे हैं और दुनिया सिर्फ खामोश तमाशा देख रही है। अगर ये हमले बढ़ते रहे तो मस्जिद अल-अक़सा और वेस्ट बैंक की और मस्जिदों में कुछ बड़ा और ख़राब हो सकता है। उम्मीद ये करते हैं कि फैक्ट के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो खबर हमने आप तक पहुंचाई है वो पहुंच गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। आपसे एक बात है, कहना है और बार बार मैं कह रहा हूं। पहले तो ये कि हमारा फेसबुक पेज है आज़ाद बोल इंडिया, उसे आप फॉलो करें, शेयर करें, ताकि कभी खुदा ना करे यहाँ ना मिल पाएँ तो वहाँ मिलें। लेकिन यहाँ मिलेंगे क्योंकि हम सच्चाई से और ओरिजिनल न्यूज़ दिखा रहे हैं। हमारे जूते में पैर रख रहे हैं लोग, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा भी कमा रहे हैं, लेकिन लंबा सफ़र उनका चलेगा नहीं। 2-3 लोग हैं यूट्यूब पर, एक तो साल भर से 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद साल भर से हमारा थंबनेल चुरा रहे हैं। एक साहब के 2 चैनल अभी बंद हो चुके हैं, नया परसों नया एक चैनल बनाया, वो भी थंबनेल पूरा टीप रहे हैं, कलर वलर सब कुछ, आज तो कलर भी चेंज कर दिया। तो ये जो हर वक्त चोरी कर रहे हैं उन सबसे खबरदार रहिए। वो इसलिए कि जिनके पास अपनी 2 पैसे की क्रिएटिविटी नहीं है एक प्रोग्राम बनाने की, जो हमारे एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम जो 1 साल से चल रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा वक्त से, उनके थंबनेल, उनके टैग्स, उनका कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हैं, वो आपको ओरिजिनल न्यूज़ क्या दिखाएंगे। हमारे यहाँ बहुत जज्बाती लोग होते हैं, हर खबर पर जाकर अल्लाह अकबर। खबर वो नहीं होती जो आपके फ़ायदे और अच्छे की हो। ज़्यादातर 99% खबरें वो होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती। हम जानते हैं हम ऐसी खबरें दिखाकर बहुत से व्यूअर्स को नाराज़ करते होंगे, लेकिन हम अपने पेशे से धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने व्यूअर्स को मुंह नहीं दिखाना, उसे दिखाना है। वो हमसे पूछेगा, क्या तुम सच के रास्ते पर थे, सच बोल रहे थे? तो हमें जवाब किसे देना है? आप दिल को खुश रखने के लिए झूठ वैसे ही देखिए जैसे मुगलिया सल्तनत में लोग खुश थे कि कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी बादशाह सलामत, बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी फौज। क्या कर लेगा वो नादिर शाह, क्या कर लेगा, क्या हुआ, सब जानते हैं। मुगलिया सल्तनत कहाँ है, सब जानते हैं। झूठ आपको खुशी तो दे सकता है स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। सलामत रहिए, खुश रहिए।